तो दोस्तों आज हम जाने वाले हैं एक ऐसी जर्नी में जो माइनक्राफ्ट की दुनिया में सबसे ज्यादा डरावनी होने वाली है। तो गाइस मैं और मेरा दोस्त एनएक्स अगले 100 डेज सर्वाइव करने वाले हैं एक स्कैरी डीप डार्क बायोम में। और मैं आपको पहले ही बता दूं, यहाँ ना कोई विलेज है, ना खाना है, ना कोई मॉब स्पॉन होता है। और इसी सर्वाइवल में हमारे कुछ गोल्स होने वाले हैं, जैसे कि हमें सबसे पहले ऑर्डन को मारना है, एक बड़ा ब्यूटीफुल ड्रीम हाउस बनाना है, कलुए को हराना है और एंड सिटी में जाकर एलाइट्रा लेकर वापस आना है। तो क्या हम ये चैलेंज पूरा कर पाएंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस डे 1 पर हम स्पॉन होते हैं एक पेड़ के ऊपर। तो चलो गाइस बेसिक टूल्स बना लेते। तो गाइस हम दोनों ने टूल्स बना लिए, हम मतलब स्टोन के टूल्स बना लिए, क्योंकि हम अभी बहुत गरीब है और ऊपर रात भी हो चुके हैं। तो ऊपर जाने से अच्छा हम सीधा डिग डाउन करते हैं, क्योंकि हमको जल्दी से जल्दी आयरन और बाकी रिसोर्सेज इकट्ठा करने हैं। तो गाइस उसके बाद हम माइनिंग करते करते पहुंच जाते हैं एक ज़ॉम्बी स्पॉनर के पास। और इधर वाली चेस्ट में हमें हमारा पहला आयरन का इंगट मिलता है। और ये बात हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आगे हमको जाना है एंशिएंट सिटी में। वहाँ क्या होगा मुझे भी नहीं पता, हो सकता है वहाँ हम ऑर्डन के हाथों मर जाए, या शायद हमें कुछ ऐसे रिसोर्सेज मिल जाए जो मैंने कभी देखे भी नहीं हो। पता नहीं गाइस वहाँ क्या होगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, हमें वहाँ जाना जरूर है। लेकिन वहाँ पर जाने से पहले हम एटलीस्ट एक प्रॉब्लम तो कम कर ही सकते हैं, खाने की। तो चलो गाइस बहुत सारे रोटन फ्लैश इकट्ठा करते हैं। तो गाइस उसके बाद हमारे पास इनफ खाना जमा हो चुका था, तो हम फिर से माइनिंग स्टार्ट करते हैं। और माइनिंग करते करते हमें मिलती है एक एंशिएंट सिटी। तो गाइस हम बिना आर्मर के और बिना टूल्स के एंशिएंट सिटी में पहुंच तो चुके हैं। तो इसका मतलब एक आधा ऑर्डन स्पॉन हो गया तो हम कभी भी मर सकते हैं। तो हम यहाँ का वुड और बहुत सारा वुड जमा करके हमारे लिए 2 बेड बना लेते हैं, ताकि हम मर भी जाए तो यही दोबारा स्पॉन हो जाए। तो गाइस हमने बेड सेट कर लिए थे, प्लान रेडी था, अब बारी थी लूट की। तो हम चल रहे थे एंशिएंट सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए, और यहाँ की सारी चेस्ट है लूटने के लिए। लेकिन यहाँ हमको क्राउच होकर रहना पड़ता था, क्योंकि अगर ऑर्डन स्पॉन हो गया तो हालत पतली हो जाएगी। और थोड़ा आगे आते ही हमें पहला चेस्ट मिलता है। दिमाग में तो पता नहीं क्या क्या चल रहा था, हमें अच्छे से ट्रिम मिलेंगे, डायमंड मिलेंगे, दिल गार्डन हो जाएगा, लेकिन होता है कुछ और ही। तो गाइस लूट देखकर दिल गार्डन तो नहीं, लेकिन कब्रिस्तान जरूर बन गया। फिर गए उसके बाद हम चेस्ट ओपन कर करके लूट चाप रहे थे, जैसे कहते धूमपुर की शूटिंग हो रही हो। लेकिन तभी सरकार ने अपना काम कर दिया भाई, ऑर्डन आ गया भाई। और अब हम दोनों के पास एक ही प्लान था, भागो। फिर हमने सोचा अगर भाई अगली बार जाए और वार्डन के हाथों मर जाए तो हमारा सामान तो गया भाई। इसलिए हमने एक चेस्ट बनाकर उसके अंदर सारा अपना माल मसाला रख दिया और फिर चालू की एंशिएंट सिटी की सफाई। फिर मैंने एंशिएंट सिटी के आसपास के डायमंड माइन किए, और मेरा दोस्त एक के बाद एक चेस्ट लूटे जा रहा था। और एंशिएंट सिटी से अब तक हमें इतनी सारी लूट मिली थी, अभी आधी एंशिएंट सिटी लूटनी बाकी थी, लेकिन आगे जाने में बहुत खतरा था। तो हम दोनों डिसाइड करते हैं अब डायमंड माइनिंग करेंगे। तो हम दोनों सीधा घुस गए -58 की तरफ, क्योंकि वही आपको बहुत सारे डायमंड मिलते हैं। तो गाइस हम बेडरॉक पर पहुंच चुके हैं, अब डायमंड माइनिंग स्टार्ट करते हैं। और जब तक मैं माइन कर रहा हूँ तब तक आप म्यूजिक एंजॉय कीजिए। तो गाइस अपन के पास 41 डायमंड जमा हो गए, और अब चलते हैं सीधा एंशिएंट सिटी में वापस, क्योंकि बची हुई एंशिएंट सिटी लूटनी है भाई। देखो गाइस अपनों को एंशिएंट सिटी लूटने तो जाना ही है, लेकिन उससे पहले एक चेस्ट बनाकर अपनी सारी लूट उसमें डाल देते हैं, और फिर हम बनाते अपने लिए डायमंड के आर्मर और टूल्स, क्योंकि अब हमें जाना था एंशिएंट सिटी में लूटने के लिए। सो फाइनली गाइस हमारे आर्मर और टूल्स बन के रेडी हो चुके थे। फिर क्या हम चलते थे चेस्ट हंटिंग के लिए। और क्या बताओ भाई, एक के बाद एक चेस्ट मिलते जा रहे थे। किसी में एन्चेंटेड बुक, किसी में डायमंड की लेगिंग्स, किसी में कुछ, लेकिन फिर भी भाई जो भी मिला सब इन्वेंटरी में चेप कर हम लगता है फिर से माइनिंग के लिए आयरन की, क्योंकि हमको एनुअल बनाना है और उसके लिए चाहिए 30 के करीबन आयरन। तो बहुत सारे आयरन जमा करते। तो भाइयों और एक सी बहनों, हमने यहाँ से इतना सारा सामान लूटा है और कुछ सामान हमने माइन किया है। अब चलते हैं ऊपर, क्योंकि अब अगला गोल होने वाला है, हमें जाना है नेदर में और बहुत सारे ब्लेज रॉड और एंडर पेल जमा करके लानी है। तो चलते हैं ऊपर, क्योंकि एंशिएंट सिटी का पूरा लूट लेकर हम ऊपर आ जाते हैं। और अब हमारा नेक्स्ट गोल था एन्चेंटमेंट टेबल बनाना और अपने आर्मर और टूल्स में एन्चेंटमेंट लगाना। और हमारे पास कुछ एन्चेंटेड बुक थी, तो मैं सोचता हूँ ए बुक भी अपने आर्मर में लगा दूंगा। तो हमें एनुअल बनाना था, तो मैं आयरन स्मेल्ट करने लगता हूँ, और एन्चेंटमेंट के लिए हमें बहुत सारी एक्सपी चाहिए होती है, तो मैं वो काले वाले ब्लॉक्स तोड़ने लगता हूँ। वही काले स्कल ब्लॉक्स सब एकदम मस्त चल रहा था, एकदम चिल सीन। तभी मेरा दोस्त गलती से वार्डन स्पॉन कर देता है। मैं सोचता हूँ कोई नहीं यार, पानी में फंसा है तो इसको टपका देते हैं। तो मैं वार्डन को मारने लगता हूँ, तभी एक जोरदार आवाज के साथ स्क्रीन पर मैसेज आता है। तो गाइस अब हमें एन्चेंटमेंट टेबल बनाना था, तो हम बहुत सारा वुड जमा करते हैं, क्योंकि बुक शेल्फ के लिए बहुत सारा वुड चाहिए होता है। और जब तक हम वुड इकट्ठा करते हैं तब तक आयरन ने फर्नेस में डिग्री ले ली थी, तो सोचा चलो एनुअल बनाते हैं।
और जो रैंडम बुक्स मिली थी उनको जोड़ जोड़ कर एक पावरफुल बुक्स बना लेते। लेकिन फिर हमको याद आता है भाई ऑब्सिडियन भी तो चाहिए होते। तो अपने दोस्त को नेदर में धक्का देकर मैं बाहर से पोर्टल तोड़ देता हूँ। सब कुछ हमारे हिसाब से चल रहा था, तभी एक और ऑर्डन स्पॉन हो जाता है। लेकिन हम इस बार बदले लेने के मूड से थे, तो सबसे पहले हम घसीट के ऑर्डन को पानी में ले जाते हैं। तो जो ऑर्डन की आत्मा को शांति देकर अब हमारा असली मिशन शुरू होने वाला था, जो कि था अपने आर्मर में एन्चेंटमेंट लगाना। तो उसके लिए हमने सबसे पहले एन्चेंटमेंट टेबल बनाया और जितने भी बुक शेल्फ बन सकते थे उतने बना लिए। और फिर हम लग गए अपना मैजिकल सेटअप बनाने के लिए। और बुक शेल्फ तो इतने लग रहे थे भाई, क्या ही बताओ, एकदम शादी के पंडाल जैसे। इधर बुक शेल्फ, उधर बुक शेल्फ और बीच में अपना हीरो मतलब कि एन्चेंटमेंट टेबल। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। तभी सिस्टम ने बोला भाई वुड खत्म। वुड हमको इसलिए चाहिए थी क्योंकि कुछ बुक शेल्फ कम पड़ रहे थे और उनको बनाने के लिए चाहिए था बहुत सारा वुड। तो फिर क्या, उठा बोन मिल और लग गए पेड़ उगाने के लिए, एकदम फार्मिंग सिमुलेटर जैसे। फिर हमने बहुत सारे बुक शेल्फ बनाए, एन्चेंटमेंट टेबल के आसपास लगाए और फाइनली हमारा एन्चेंटमेंट टेबल का 5 स्टार सेटअप बन चुका था। अब बारी थी असली जादू की, मतलब कि एन्चेंटमेंट की। और बहुत सारे स्कल ब्लॉक तोड़कर हम बहुत सारे एक्सपी गेन करते। फिर एन्चेंटमेंट टेबल में जाकर अपनी किसी एक चीज को एन्चेंटमेंट करते और फिर लगते और एक्सपी गेन करने के लिए। ऐसे ही हमारा मिशन बहुत दिनों तक चलता रहा और हमने अपने आर्मर और टूल्स को एक से बढ़कर एक एन्चेंटमेंट लगाई। तो गाइस हमारे आर्मर और टूल्स में एन्चेंटमेंट लग चुकी थी। अब नेक्स्ट गोल था नेदर में जाना। तो मैं और मेरा दोस्त घुसते पोर्टल के अंदर और क्या ही किस्मत चमकती है भाई, सामने एक बड़ा सा बेसन मिलता है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए घुसते बेसन के अंदर, हर फ्लोर छानते और हर एक चेस्ट लूट लेते। तो गाइस बेसन से हमें काफी लूट मिल गई। और ये देखो भाई, ये बंदा नेदराइट इंगट चमका रहा। इधर मैं आप सबको गोड़ दिखाकर खुश हो रहा और ये नेदराइट इंगट लेकर घूम रहा है। जिंदगी में बहुत दुख दर्द पीड़ा है भाई। सो गाइस फिर हम निकलते ब्लू बायोम की तलाश में, थोड़ा ट्रेवल करते और तभी लग देखो भाई, ब्लू बायोम और फोर्ट्रेस हमें एक साथ मिल जाती है। तो हम पहले घुसते फोर्ट्रेस में, काफी सारी ब्लेज रॉड इकट्ठा करते। तो कैसे हमारे पास 10 ब्लेज रॉड जमा हो गई है और इतनी आई थिंक काफी होगी। तो अब हमें एंटल पल इकट्ठा करनी है, लेकिन दिक्कत है कि हमारा खाना खत्म हो चुका है। तो हम पहले चलते हैं रेड बायोम में और वहाँ पर बहुत सारे सुअरों को मार के खाना जमा करते हैं। और इसी के बीच हमें आइडिया आता है पिगलिन से ट्रेडिंग का। और हमारे पास काफी सारा गोल्ड तो था ही बेसन वाला, तो हम इससे बहुत सारी ट्रेडिंग करते हैं। और लगभग 15 मिनट यहाँ बर्बाद करने के बाद हमारे पास काफी सारी चीजें जैसे की फायरेस के पोशन और बहुत सारे ऑप्शन जमा हो जाते हैं। लूट काफी सही थी, लेकिन हमें और एंडरपल चाहिए थी। तो हम निकलते हैं ब्लू बायोम की तरफ एंडरपल कलेक्ट करने के लिए। और फिर शुरू होती है एंडरमैन की पिटाई। और थोड़ी देर में हमारे पास अच्छी खासी एंडरपल जमा हो गई थी। तो हम सीधा पोर्टल के थ्रू आते अपने बेस पर वापस और एक चेस्ट बनाकर अपनी जेब खाली कर दे। और भाई नेदर से क्या ही कलेक्शन लाया था यार हमने। तो दोस्तों अब बारी थी अपने चेस्ट प्लेट को चमकाने की। तो मैं मेरी और एनएक्स की चेस्ट प्लेट में आर्मर ट्रिम लगा देता हूँ और एनएक्स ने नेदर से जो नेदराइट का इंगट लाया था और अपने चेस्ट प्लेट में ठोक देता हूँ। और देखो गाइज हम कैसे लग रहे हैं, पूरी अमीरी वाली फीलिंग भाई। तो गाइज अब अपना नेक्स्ट गोल है अपने लिए एक बहुत प्यारा सा हाउस बनाना। लेकिन भाई घर बनाना है तो बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए और वो भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। जैसे कि हमें बहुत सारे ग्लोस्टोन चाहिए, क्वार्ट्ज चाहिए, ग्रेवल चाहिए, सैंड चाहिए, वुड चाहिए, ईंटें चाहिए, स्टोन चाहिए और बोन ब्लॉक चाहिए। अरे भाई साहब इतना सारा सामान घर ना होकर ताजमहल हो रहा। तो खैर सबसे पहले चलते हैं नेदर और ग्लोस्टोन और नेदर क्वार्ट्ज जमा करके लाते। तो गाइस आई थिंक बहुत सारी कॉर्ड और ग्लोस्टोन हमने जमा कर दिए। अब हमें चाहिए सैंड और ग्रेवल। अच्छा, तो उसके लिए सबसे पहले हम एक ओपी सी सेवल बना लेते हैं। और मुझे बहुत खराब एन्चेंटमेंट मिल रही थी तो मैं एनएक्स से करवा लेता हूँ। तो गाइस उसके बाद हम कुछ ग्रेवल और सैंड ओवरवर्ल्ड से और कुछ ग्रेवल नेदर से कलेक्ट करते हैं। खैर बहुत सारा ग्रेवल और सैंड कलेक्ट होने के बाद अब बारी थी सोल सैंड वाले बायोम में जाने की, क्योंकि हड्डियों वाले प्राणियों की हड्डियां लानी थी बहुत सारी। तो वहाँ से गोदाम भर के ब्लोन ब्लॉक कलेक्ट होने के बाद हम आते ओवरवर्ल्ड में वापस। अब हमें बहुत सारा वुड कलेक्ट करना था, लेकिन भाई बिल्कुल भी टेंशन की बात थी नहीं, क्योंकि अपन के पास बोन ब्लॉक का स्टॉक भरा पड़ा था। तो इतनी भर की लकड़ियां काटी भाई, पूरी मंडी की लगा दी। अब हमको स्टोन और डीप स्लिट चाहिए थे, तो मैं 2 पिकेक्स में लगाकर एक लेजेंडरी पिकेक्स बना लेता हूँ। और फिर हम निकल पड़ते हैं माइनिंग के लिए। तो हम सबसे पहले बहुत सारे कोबस्टोन जमा करते हैं और फिर बहुत सारे डीप स्लिट भी जमा कर लेते हैं। तो गाइस फाइनली बहुत सारा टाइम वेस्ट करने के बाद हमारा सारा सामान कलेक्ट हो चुका है। तो अब जल्दी से घर बनाना स्टार्ट करते हैं और मैं जब तक घर बना रहा हूँ तब तक आप रिप्ले का मजा लीजिए।
तो गाइज आपको एक घर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना यार। तो गाइज अब बारी है एंडर ड्रैगन को ठोकने की। तो हम आयो पांडर फेंकते फेंकते सीधा चलते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ। तो गाइज हम शायद से लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। अब नीचे माइनिंग स्टार्ट करते हैं और ढूंढते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड। और गाइज थोड़ी सी माइनिंग के बाद हमें फाइनली स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला इलाका मिल जाता है। तो थोड़ी ढूंढा ढांडी करने के बाद फाइनली हमें पोर्टल भी मिल जाता है। तो अब हमको एंडर ड्रैगन को मारने के लिए जाना तो है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है गाइज, हमको हमारे साथ साथ एक ऑर्डन को भी ले जाना है। अब इससे क्या होगा, वो जाएगा नहीं जाएगा पता नहीं, ट्राई तो जरूर करेंगे यार। तो हम थोड़ी सी माइनिंग करते हैं और थोड़ा ऊपर आने के बाद मेरे दोस्त को एक ऑर्डन स्पॉनर मिलता है। पता नहीं उनको क्या ही कहते भाई। प्लान बिल्कुल सिंपल सा था, मेरा दोस्त जाएगा और अपने पीछे ऑर्डन को भगाते भगाते लाएगा इस गड्ढे के पास और हम ऑर्डन को इसमें धकेल देंगे और लिटरली भाई ऑर्डर एंड में चला जाता है। अब गाइस एंड में क्या होगा हमें भी नहीं पता। ऑर्डर हमारे ड्रैगन को मारने में मदद करेगा या फिर हमको ही मारेगा, पता नहीं क्या ही होगा। तो वही प्लान था ऑर्डर को एंड में भेजने का और हमने भेज भी दिया था, लेकिन जब तक मैं वहाँ पहुंचता हूँ तब तक ऑर्डर ने वाइड में सुसाइड कर लिया था। फिर सोचा इस बार सेटअप भाई परफेक्ट होना चाहिए एकदम। फिर मैंने ऑर्डर के आने के लिए रास्ते में फूल बिछाए, मतलब कि अच्छा सा एक रास्ता बना दिया और दोस्त को बोला एक और ऑर्डर को धक्का दे भाई। और फाइनली दूसरा ऑर्डर एंड में आ गया और मेरे दोस्त को भी एंड में आना था, तो उस ऑर्डर को मैं स्पॉन पॉइंट से दूर ले आता हूँ। लेकिन ऑर्डर का और यहाँ के एंडरमैन का पता नहीं क्या ही चल रहा था। हम तो ऑर्डर ये सोच के लाई थी कि वो ड्रैगन को मारेगा, लेकिन वो फुल ड्रैगन को इग्नोर मार दिया था भाई, जैसे वो ड्रैगन का दूर का रिश्तेदार हो। फिर गाइस ऑर्डर को इग्नोर करते पहले हम यहाँ के सारे क्रिस्टल फोड़ दिए। और गाइस अब बारी है ड्रैगन की गुद्दी चटकाने की। तो चलो भाई जल्दी से ड्रैगन को चटकाते। और फाइनली गाइस हमने ड्रैगन को उड़ा दिया था। उसके बाद हम बहुत सारे एक्सपी कलेक्ट करते और एक भी ले लेते, लेकिन गाइस अभी एक और गोल बाकी था, एंड सिटी में जाना, एलाट्रा चाहिए था भाई। तो हमने एंड गेटवे में एंडर पल डाली और टेलीपोर्ट हो गए एक नई एडवेंचर पर। गाइस हमारा असली चैलेंज अब शुरू होने वाला था, जो कि था एंड सिटी ढूंढना। इस काम में हमको मजा भी उतना ही आया और हमने स्ट्रगल भी उतना ही किया। फिर बहुत सारा ट्रेवल करने के बाद फाइनली हमें एक एंड सिटी मिल जाती है। कतई बहुत बड़ा जैकपॉट लग गया ऐसे फीलिंग आ रही थी। फिर उसके बाद सर्कल से लड़ते लड़ते हम पहुंच जाते हैं शिप पर और वहाँ से हमको मिलता है पहला एलाट्रा, जिसे तुरंत मेरा दोस्त अनेक ले गया भाई। लेकिन यहाँ हमारी लूट खत्म नहीं हो गई, क्योंकि मेरे लिए एक और एलाट्रा चाहिए था। तो हम फिर निकल पड़े एक और एंड सिटी की तलाश में। इस बार हमको कुछ ज्यादा ही ट्रेवल करना पड़ा भाई। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी एंड सिटी मिलती है, लेकिन इस वाले वर्ल्ड में पता नहीं यार एंड सिटी मिल ही नहीं रही थी। तो बहुत सारा ट्रेवल करने के बाद फाइनली हमें एक और एंड सिटी मिल जाती है। तो हम वहाँ से भी लूट चापते और एलाट्रा लेकर हम निकल पड़ते वापस अपने घर के लिए। तो दोस्तों ये हमारा 100 डेज डीप डार्क एडवेंचर अगर आपको देखने में मजा आया हो तो एक लाइक ठोकना यार और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए बाय बाय।